बाजार में अच्छी तेजी आती नहीं है कि लोग तुरंत से कॉशियस मोड में चले जाते हैं। इधर उधर सब जगहों से लोगों को तरह तरह के एडवाइस मिलने लगते हैं। एडवाइस भी ऐसे कि पूछिए मत। ये तेजी टिकाऊ नहीं है। ये तेजी अब ठंडी पड़ने वाली है। अपने पोजीशंस को हल्का कर लो, कभी भी बड़ा झटका लग सकता है। आदमी भी इन सब बातों को सुन सुनकर परेशान हो जाता है। निवेशक को भी लगता है कि अब करे तो करे क्या। लेकिन जब आप बाजार में एंटर कर ही चुके हैं तो आपको सभी न्यूज़ का पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आपके निवेश से जुड़ा हुआ है। विदेश के जाने माने हेज फंड के फाउंडर डालियो ब्रिजवाटर ने बाजारों को लेकर एक चेतावनी दी है। उनका मानना है कि शेयर बाजार में 20% की गिरावट कभी भी आ सकती है। ऐसे में निवेशक अपने पोजीशंस को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। अब इन बातों का सिर पैर भी तो होना चाहिए कि बस कह दिया और हो गया। तो चलिए आपको एक एक करके कारणों से अवगत करवा देते हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा आ गया है। इसमें डो जोन्स समेत 2 प्रमुख अमेरिकी इंडाइसेस धराशायी हो गए। कभी लोग भविष्य में फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में होने वाली बढ़ोतरी से परेशान हो गए। बता दें, जब कभी भी महंगाई अपने लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो देश की केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए रेट्स में बदलाव करती है, जिससे पैसे के सर्कुलेशन पर काबू पाया जा सके। अमेरिका में यील्ड का कर्व भी अभी फ्लैट है। यील्ड कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जो अलग अलग समय पर मैच्योर होने वाले बॉन्ड की ब्याज दरों को बताता है। तो जब कर्व फ्लैट है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट फेडरल रिजर्व और लोगों के अनुमान से बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इससे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जब अमेरिकी बाजार इस बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट्स के कारण क्रैश होंगे तो देश और दुनिया में भी बिकवाली देखने को मिलेगी। सारी इकोनॉमी में इसके चलते भयंकर कमजोरी देखने को मिल सकती है। बता दें, अगले हफ्ते यानी 21 सितंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है। यूएस में ब्याज दरें 0.75% से बढ़कर 1% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। फेडरल रिजर्व ने इस साल 1980 के बाद से सबसे तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। अभी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2.25 से 2.5% है, लेकिन इसमें 1% की बढ़ोतरी की गई तो ये 3.5% तक पहुंच जाएगा। अब ये बढ़ोतरी हुई तो महंगाई के अटैक से अमेरिकी बाजारों में तनाव बढ़ जाएगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने 2023 में ग्लोबल मंदी की चेतावनी पहले ही दे दी है, जिससे ग्लोबल मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट तेजी से घट रही है। यूएस, चीन, यूरोजोन में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। इन सभी जगहों पर 1970 के बाद सबसे भयानक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। इसका कारण तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं तो हम बता देते हैं। इसका प्रमुख कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन में आई दिक्कत और चीन में कोविड के चलते लगा लॉकडाउन। इन सभी वजहों के चलते देश और दुनिया के सेंट्रल बैंक 2023 में भी अपने रेट्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब महंगाई घटाने के चक्कर में रेट्स बढ़ोतरी से देश और दुनिया की ग्रोथ भी घट जाएगी। इसका सबसे बुरा प्रभाव डेवलपिंग कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज से याद आया कि भारत देश भी इसी कैटेगरी में आता है। अब थोड़ा भारत पर भी बात कर लिया जाए। हाल में भारतीय बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशक भी भारत पर बुलिश हैं। भारत की इकोनॉमी भी दुनिया की दूसरी देशों की इकोनॉमी से बेहतर स्थिति में है। भारत के स्टॉक मार्केट के तमाम इंडेक्स अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस तिमाही की बात की जाए तो सेंसेक्स ने दुनिया भर में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सेंसेक्स ने निवेशकों को 12% का बम्पर रिटर्न दिया है। वहीं अमेरिका का डो जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। जापान का बाजार भी गिरावट के मामले में पीछे नहीं है। नाइकी 2025 अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट की बात हो रही है तो एनालिस्ट को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। देश और दुनिया के मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की राय भी आप ले लीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने इक्विटी मार्केट में कुछ मुनाफा वसूल लेने की सलाह दे रहा है। बार्क्लेज ने ग्लोबल ग्रोथ में सुस्ती का अनुमान लगाया है।
वर्ल्ड बैंक 2023 में ग्लोबल मंदी की चेतावनी दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने आपको सभी बातों से रूबरू करवा दिया है। आप अब कोई भी निवेश से जुड़ी हुई प्लानिंग करें तो मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।